और कल की गुफ्तगू में और परसों की गुफ्तगू में मैं मुसलसल आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं, फसाद कहते हैं अली की दुश्मनी को, इस्लाह कहते हैं अली की विलायत को। फसाद का अगर आप राग़िब इस्फहानी को उठाएं, अगर आप लुगात को उठाएं, डिक्शनरी को उठाएं, तो फसाद का जो तर्जमा किया गया है वो ये है कि किसी चीज को उसके मरकज से हटाने को फसाद कहते हैं। गदीर के बाद फसाद ये हुआ कि इस्लाम को उसके मरकज से हटा दिया गया। फसाद है अली की दुश्मनी का नाम, इस्लाह है अली की दोस्ती और अली की विलायत का नाम। मैंने ज़ियारत जामिया का जुमला पढ़ा के मौला फरमाते हैं कि अपनी इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। अब मैं सतर कहने लगा हूं, जो बंदे पहला नतीजा सुनना चाहते हैं, मौला फरमाते हैं अपने अमाल की इस्लाह करो हमारी विलायत के साथ। हमारी विलायत के साथ अपनी इस्लाह करो, अपने अमलों से हमारी विलायत की इस्लाह न करो। जो हाथ उठ गया सैयदा, इस हाथ को हमेशा सलामत रखो। इस्लाह है अली की विलायत का नाम, इस्लाह करनी है अली की विलायत से। अली की विलायत की इस्लाह नहीं करनी, विलायत अली से अपनी इस्लाह करनी है। जो बंदे आज के रोशन ख्याल शिया हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अज़ादारी से अपनी इस्लाह करें। आप अज़ादारी की इस्लाह न करें। आप ये ना कहें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अज़ादारी से पूछें कि अज़ादार कैसा होना चाहिए। अज़ादारी आपकी इस्लाह के लिए है, विलायत अली आपकी इस्लाह के लिए। फसाद किया उसने जिसने अली को छोड़ा। कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी, खुशकी और दरी में फसाद हो गया। जब लोगों ने सकीफा बनी सादा में मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर कह दिया, फसाद है अली की दुश्मनी का नाम। आज किसी भी मुसलमान से जब भी पूछे ना जी इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोई एक लेक्चर दे, तो यहीं से शुरू करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाह, जोर से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। मैंने आज अगली आयत पढ़ी है, जो करीब बैठे हो, हर एक मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत देते हुए, इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हुए कुरान की आयत से आगाज करते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को। अब हमें बताया जाए वो अल्लाह की रस्सी क्या है। हमें बताओ कि वो कौन सी अल्लाह की रस्सी है जिसे मजबूती से पकड़ना है। या तो ये कहा जाए कि कुरान ने कहा है अल्लाह की रस्सी, तो यकीनन खाना काबा में जो जंजीर लटक रही है ये अल्लाह की रस्सी होगी, क्योंकि मुझे हजरत आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर 11वीं हुज्जत तक, 11वें से लेकर 12वें की गैबत सुगरा, गैबत सुगरा से लेकर गैबत कुबरा तक, हमें तो आज तक नजर नहीं आया कि आसमान से लैलतुल कदर में कोई रस्सी लटक रही हो और उसे कहा हो कि इस रस्सी को पकड़ लो, इस रस्सी को मजबूती से थाम रखो। खुदा ने बिहब्लिल्लाह कहा है कि मजबूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को। वो अल्लाह की रस्सी कौन सी है? क्या वो नमाज है, क्या वो रोजा है, क्या वो ज़कात है, क्या वो हज है? मदीने की मस्जिद में एक शख्स ने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह मा हब्लुल्लाह, हमें बताइए अल्लाह का हब्ल क्या है, या अल्लाह की रस्सी क्या है? इतना कहना था या रसूल ने मजमे से अली को उठाया, अली को मिंबर के करीब बुलाया, अली का हाथ पकड़ रसूल ने उठाया, फरमाया हाज़ा अली व हब्लुल्लाह, ये अली अल्लाह की रस्सी है, ये अली अल्लाह की रस्सी है। खुदा कुरान में कह रहा है अली और वलीउल्लाह पढ़ लो ताकि फिरकों में ना बटो। इत्तेहाद उम्मत है अली की विलायत। जिसने अली पे इत्तेहाद किया, फसाद है अली की दुश्मनी। जिसने जब फसाद किया उम्मत में, अली की दुश्मनी में किया। मैं इस्लाम से पहले की नहीं, इस्लाम के बाद, गदीर के बाद की बात करता हूं। गदीर के बाद जब जहां उम्मत में फसाद हुआ, दुश्मनी अली में हुआ। अली की दुश्मनी में फसाद करते करते यहां पहुंच गए कि अली के मुकाबले पे कुरान नेज़ों पे उठा कुरान नेज़ों पे। मैं नौजवानों के लिए पढ़ा, सफीन में कुरान नेज़ों पे उठा। अमीर अल मोमिनीन ने अपने लश्कर में से कहा हमला करो। कहले कैसे हमला करें? कुरान से जंग करें, कुरान से जंग करें, सामने कुरान है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये कुरान नहीं, क्योंकि इन्होंने कुरान को मरकज से हटा दिया है। ये कुरान नहीं है, क्योंकि ये कुरान को उसके मरकज से हटा रहे हैं, ये फसाद कर रहे हैं। चले एक और वाकया पढ़ा। मौला अमीर अल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस आ रहे थे, और जानते हैं यकीनन नौजवान जंग नहरवान ख्वारिज के मुकाबले पे। ख्वारिज कौन थे? ख्वारिज जाके नहजुल बलागा उठाइएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, ख्वारिज की निशानियां पढ़िएगा, फिर आपको अपने ही मुल्क मीडिया पे नजर आएंगे कुछ चेहरे। ख्वारिज की निशानियां जो है वो निशानियां क्या थी? लंबी दाढ़ियां,
माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, नमाज के पाबंद, अहकामात इलाहिया को बजा लाने वाले, इतनी कसरत से इबादत करते थे। इन्हें खबर थी कि दुनिया अली की तरफ माइल हो रही है अली की इबादत की वजह से। इन्होंने अपना एक आबिद और एक जाहिद चेहरा जमाने के सामने पेश किया, लेकिन अंदर दुश्मनी अली थी। मौला अमीरुल मोमिनीन ने इनके साथ एक जंग लड़ी। नहरवान, एक नहर, दो नहरों के दरमियान वो जंग हुई थी, इसलिए से नहरवान कहा जाता है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने उस जंग में जाने से पहले कहा था, ये जितने भी ज्यादा हैं इनमें से 9 से ज्यादा बचेंगे नहीं, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। इसे कहते हैं अली। इनके 9 से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे 9 से ज्यादा मरेंगे नहीं। मौला अमीरुल मोमिनीन जंग नहरवान से वापस पलट रहे थे। पलटते हुए अली, बगदाद के करीब एक जगह है, उस मस्जिद को आज भी कहते थे मस्जिद बरासा। वहां पर अमीरुल मोमिनीन पहुंचे, ज़ोहरैन का वक्त था। अली ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा हुई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा उठो यहां से चलें। लश्कर ने कहा अली असर की नमाज। अली ने फरमाया यहां असर की नमाज नहीं होगी, क्योंकि हम बाबुल की सरजमीन पे आ गए। इस सरजमीन पे नबी और नबी के वसी नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये कहना था मौला अमीरुल मोमिनीन था। मौला के लश्कर में जुमला ज़हन में रखना कि इस्लाह करो अपने अमाल की अली की विलायत के साथ। लोग अली के लश्कर में, या अली हमें नमाज पढ़ने दीजिए। फरमाया मैं कह रहा हूं कि यहां नमाज नहीं होगी। फौरन इब्लीस ने अली के लश्कर में एक खबर आम कर दी। देखा नहरवान में नमाजियों से लड़के आया और अपने ही लश्कर को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। 100 के करीब दस्ता अली के सामने से निकल गया। या अली हम तो नमाज अदा करेंगे। फरमाया तुम्हें करनी है तो करो, मैं यहां अदा नहीं करूंगा। मौला अली के लश्कर में एक शख्स है जवेरिया, वो कहता मेरे जहन में ख्याल आया कि इन 100 के साथ नमाज पढ़ूं या अली के पीछे जाऊं। कहता अगले ही लम्हे में मैंने सोचा पढ़नी अल्लाह की है और ये अल्लाह का वली है। अब अपनी इस्लाह करो अली की विलायत के साथ। नमाज है अल्लाह की, यह है नुमाइंदा इलाही, इसे छोड़ के कैसे नमाज पढ़ो। जवेरिया कहता है कि मेरा दिल बार बार डगमगाए, कभी जाए अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ से किया जो इन्होंने अपनी मर्जी का अल्लाह बना था। हम इबादत कर रहे हैं अपने अल्लाह की। कभी ज़हन में सोचूं कि अल्लाह की इबादत करूं, कभी ज़हन में सोचूं अली के पीछे जाऊं। आखिर में ये बात इस नतीजे में पहुंच गया कि मुझे अली के पीछे जाना चाहिए। जवेरिया कहता मैं भी घोड़े पे बैठा, अली के पीछे मैंने चलना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद बरासा से बाहर अपना घोड़ा निकाला। अली ने सर पट अपने घोड़े को दौड़ाया। घोड़े को दौड़ाने के बाद बाबल के बाहर अली का लश्कर जा रहा था। अली अपने घोड़े को लेकर जा रहे थे। जवेरिया कहता मैं ज़हन में मुतमिन होकर जा रहा था, कुछ नहीं होता, नमाज रह भी गई है, लेकिन जा तो अली के पीछे रहा, नमाज रह भी गई है, जा तो अली के पीछे रहा। अब मेरे इस अमल की जिम्मेदारी अली के कांधों पे, अली के कांधों पे, अली के कांधों पे है। मैं जुमला दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में वाकया नहीं पढ़ने लगा, मैं पूरी दुनिया में एक पैगाम नशर करने लगा हो। जवेरिया कहता मेरी नमाज में ताखीर हो गई थी, लेकिन मैंने कहा हो गई है, लेकिन मेरा इमाम तो जानता है कि मेरी नीयत क्या है। मेरा इमाम मेरी नीयत जानता है। मैंने अपनी नमाज में ताखीर करवा ली, अली को ना छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा। मैंने नमाज में देर करवा ली, अपने इमाम को ना छोड़ा, क्योंकि मैं नुसरत इमाम के लिए घर से निकला था। और शियो मातम नुसरत इमाम है। मातम ना 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 ना, जो समझ गए हैं तुम्हारा बोलना मेरे कबूल, लेकिन नतीजा मुझे आखिरी बंदे तक पहुंचाना है। मातम है नुसरत इमाम। अगर कोई कहे कि नुसरत छोड़ो, नमाज में देर हो रही है, नीयत इमाम जानता था कि मातमी भी नमाज नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो नुसरत में खड़ा हो चुका है। जवेरिया कहता मेरे ज़हन में ख्याल आया कि नुसरत इमाम के लिए घर से निकला हूं, जंग करने निकला।